रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी नहीं यह तलवार है। हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने बना दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे जब संख्या के ऊपर पावर लगी हो, ऐसी संख्याओं का लासा और मासा किस प्रकार से सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका लासा क्या होगा, यानी एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो जब इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऐसी संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एलसीएम। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एचसीएफ भी बताऊंगी कि ऐसी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखें तो सभी में संख्या कॉमन देखनी है। एक ही बात करें तो क्या सभी में संख्या ए मिल रही है, तो यहाँ पे देखें जो सभी में कॉमन होगा वो आपको लिखना होगा। और यहाँ पे देखें तो घात की बात करें, यानी एक की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3, यानी आप जो संख्या लेंगे उसकी बड़ी वाली पावर आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखें बड़ी से बड़ी पावर कौन सी मिल रही है, 3, तो एक की पावर 3 आप लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें बी, तो बी क्या सभी में मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है तो आप बी लिख देंगे। और पावर आपको बड़ी वाली ही लिखनी है, तो यहाँ पे बी की पावर 2 है, बी की पावर कुछ नहीं तो बी की पावर 1 होगा यहाँ पे, और बी की पावर 3 यहाँ पे है। तो आप बड़ी पावर लेंगे तो आप बी की पावर 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे सी क्या सभी में टैली कर रहा है, यानी सभी में सी मिल रहा है, तो आप सी इस प्रकार से लिख देंगे। पावर देखेंगे सी की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी मिलेगी, तो 2 ही मिल रही है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या निकला, ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, ये आपका एलसीएम निकला। यानी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से जब पावर लगी हो तो एलसीएम इस प्रकार से लिया जाता है, यानी आपको वो संख्या लेनी होती है जो सभी में कॉमन हो और उसकी पावर बड़ी से बड़ी लेनी होती है। जैसे यहाँ पे ए की पावर कुछ नहीं तो ए का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए का पावर 2 है और ए का पावर 3 है, तो ए का पावर 1 ना आप लेंगे ना ही आप 2 लेंगे। यदि यहाँ पे ये 3 ना होता तो आप ए की पावर 2 लेते। यहाँ पे बट 3 है ए की पावर में दिया हुआ है, तो इसलिए ए की पावर 3, यानी बड़ी से बड़ी पावर आपको लेनी है और संख्या सभी में कॉमन हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसका एलसीएम यानी लासा क्या होगा। तो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आप जैसे यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी मिल रहा है और 2 यहाँ पे मिल रहा है, यानी जो संख्या आप लेंगे तीनों में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 तीनों में मिल रहा है। अब पावर की बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यानी कुछ नहीं तो 2 की पावर 1 है। तो आपको पावर बड़ी वाली लेनी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट संख्या 3 देखेंगे क्या सभी में मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 भी सभी में मिल रहा है। जो संख्या सभी में कॉमन होगी वही लेना होगा, पावर बड़ी वाली लेनी है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर कुछ भी नहीं तो 1 1 होगा दोनों में, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, ये बड़ी वाली पावर आप लेंगे। यहाँ पे देखें 5 सभी में है, तो यहाँ पे 5 सभी में मिल रहा है, 5 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2, यहाँ पे भी 5 की पावर 1, तो आप बड़ी वाली पावर लेंगे। अब देखिए 7 क्या सभी में है, तो यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 मिल रहा है। यहाँ पे पावर की बात करें तो यहाँ पे भी 7 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 7 की पावर 1, यहाँ पे भी 7 की पावर 1, क्योंकि जब कोई भी घात न लगी हो तो पावर में 1 होता है, तो इसलिए आप सिंगल 7 यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे इसे विस्तृत रूप से आप कर सकते हैं। 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे कितना हुआ 4। यहाँ पे 3 को उसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो 3 3 9। यहाँ पे देखेंगे तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 5 25,
यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है। अब मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सते 63। यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, 6300, 6300, ये आपका राइट आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आ गया होगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये यहाँ पे इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं, आपको बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो ऐसी संख्याओं में आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था पहले आपको करना क्या है। यहाँ पे 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे मेथड मैंने क्या बताया था, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा मैं उनके लिए यहाँ पे मेथड बताती हूँ। जब आपको एलसीएम लेना हो तो बड़ी वाली संख्या आप लेंगे, देखेंगे क्या नेक्स्ट जो संख्याएं हैं वो उससे इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। तो 15 में यदि 12 से भाग देंगे नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट इसकी संख्या लेंगे तो यहाँ पे 30 लेंगे, तो यहाँ पे 30 भी नहीं जा रहा, 15 दूना 30, 15 ते 45 लेंगे, 45 भी यहाँ पे 12 से भाग देंगे नहीं कैंसिल होगा। नेक्स्ट संख्या आप क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 60, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौको 60। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आपको इनका गुणज देखना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 से भाग देंगे तो 60 में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो जो संख्या यहाँ पे पूरी पूरी कैंसिल हो जाती है वही आपका क्या होता है, एलसीएम वही हो जाता है, यानी लासा हो जाता। तो इस प्रकार से आप माइंड में भी करके देख सकते हैं। 60 लेंगे तो 15 से भी कैंसिल हो जाएगा और 12 से, तो इसका एलसीएम कितना निकला, 60। अब आपको मालूम है जैसे आप एक्स यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जो संख्या दोनों में हो वही आप ले सकते हैं, यानी जितनी भी संख्याएं दी हो सब में कॉमन होना चाहिए। अब पावर बड़ी वाली लेनी है तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 4, तो बड़ी वाली पावर 4 हुई। अब यहाँ पे y भी है और यहाँ पे भी y है, तो y की पावर बड़ी वाली कौन सी मिलेगी, 5। तो यहाँ पे देखें तो 60x के पावर 4 इंटू वाई की पावर 5, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई भी टैली नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये नोटी यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप तो सोचेंगे यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए चौथा ऑप्शन दे रखे हैं एनओटी नन ऑफ दीज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एलसीएम निकालने, यानी जब पावर लगी हो ऐसी संख्याओं का एलसीएम कैसे बनाते हैं। यदि आपको इससे पहले कभी डाउट होगा और आपने यदि ये वीडियो देख लिया होगा तो आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जब कोई भी संख्या के ऊपर, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या के ऊपर घात लगी हो ऐसी संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको बताना है कि इनका एचसीएफ यानी मासा क्या होगा। तो यहाँ पे लासा मैंने आपको बताया था कि सभी में कॉमन लेना है और बड़ी वाली पावर आपको लेनी होती है। बट यहाँ पे एचसीएफ में क्या होता है कि जो सभी में कॉमन हो, यानी जो सभी में कॉमन हो वो संख्या आपको लेनी होगी। बट यहाँ पे पावर क्या होती है, छोटी वाली लेनी होती है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए 2 क्या सभी में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लेंगे और पावर आपको छोटी वाली लेनी है। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आप 2 की पावर 1 लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 3 भी सभी में कॉमन मिल रहा है, तो 3 की पावर यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो आपको छोटी से छोटी पावर लेनी होगी। अब यहाँ पे देखिए 5 तो सभी में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पे आप 5 की पावर 1 लेंगे, यानी एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं
और एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, बट यहाँ पे कॉमन सभी में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे संख्याएं ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 पंजे 30, बराबर यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखें तो बराबर यहाँ पे कितना हुआ 30। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से एचसीएफ निकालने भी मालूम हो गया होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ पे इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है ताकि यहाँ पे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चाहे जितना बड़ा से बड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आप सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग मेथड वही अपनाएंगे। यहाँ पे जैसे 3 लेंगे तो देखेंगे क्या 3 सभी में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 3 सभी में कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे और पावर आपको छोटी वाली लेना है क्योंकि यहाँ पे निकालना है आपको एचसीएफ। तो यहाँ पे देखें तो 3 की पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 लेंगे इंटू यहाँ पे देखेंगे तो 5 सभी में कॉमन मिल रहा है तो आप 5 लेंगे। 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 2, बट यहाँ पे 5 का पावर कुछ भी नहीं तो आप 5 की पावर 1 ही लेंगे। 6 को देखें तो सभी में यहाँ पे 6 भी टैली हो रहा है तो आप यहाँ पे 6 लेंगे। पावर देखेंगे कौन सी सबसे छोटी मिलेगी तो 6 की पावर 3 सबसे छोटा मिलेगा। यहाँ पे अब इसे विस्तारित रूप कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ पे देखे 6 का 3 बार यदि हम मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे, 6 6 के 36, 36 6 के कितना होगा 216। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करा आपस में कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 इंटू 9 पंचे 45। इसका आप यदि 216 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 29,160। यानी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 यहाँ पे एक बार तो है, बट यहाँ पे 3 2 बार था, यहाँ पे भी 3 2 बार था। आपको यहाँ पे चाहे 3 3 बार लिखो, 4 और कोई भी मतलब नहीं, आपको देखना कि संख्याएं कितनी प्रकार की हैं। यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे भी 3 5 6, यहाँ पे डबल हो, यहाँ पे 3 बार हो 4 बार हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 2 बार है तो हम यहाँ पे 3 भी 2 बार लिख दें, यहाँ पे ऐसा नहीं। आप 3 ले रहे हैं तो सभी में सिर्फ कॉमन आपको देखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यानी जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी हो, ऐसी संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिए। यदि चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।